हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आगे की ओर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आज हम नेक्स्ट एक्शन पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि आगे की ओर आप अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनके बारे में सोचना है। हेल्पलेस एंड होपलेस, नर्चर, एम्ब्रेस, जॉय एंड स्टेबिलिटी, बैलेंस। देखो, इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि इनको सेम तरीके की लाइफ जिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चारों तरफ से एक ऐसे रेगिस्तान में खड़ा है जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, ना इनकी सुनने वाला ना ही मदद करने वाला। ऐसा लग रहा है करेंटली कि जिस ज़मीन पे ये इंसान खड़ा है वो ज़मीन भी एक तरीके से क्रैक्ड है। कहने का मतलब है वो ज़मीन सूखी हुई है, वो ज़मीन बंजर वाली ज़मीन है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं और उनको दिखाई ही नहीं दे रहा कि आगे की ओर उनकी लाइफ में क्या रास्ता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आ गया है, इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पहले कनेक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, जैसा आप एक दूसरे के लिए महसूस करते थे, जो भी आप एक दूसरे के लिए करते थे, फील करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, जो भी आप दोनों के बीच में प्यार था वो धीरे धीरे आप दोनों से ही छिन गया। ऐसा लग रहा है कि आप उनका प्यार चाहते हो, वो आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मजबूर हो क्योंकि दोनों के बीच में कुछ दरारें आ गई है। इसीलिए जहाँ पे ये खड़े हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरार नज़र आ रही है। आप ध्यान से देखो, लगता है कि आप दोनों की रिश्ते की जो नींव है उन्हीं में दरार आ गई है। कहने का मतलब है किसी ने आप दोनों की नींव को ही झकझोर के रख दिया है। जहाँ पे ये खड़े हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है कि आप तक जाने का जो रास्ता है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ये पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा निराश नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन जिस भी एज ग्रुप में है, ये अपने से 20 साल 10 साल आगे की ओर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप को जब जब ये अकेला महसूस कर रहे हैं तब तब उनको लग रहा है कि इनकी लाइफ ऐसे ही अकेले में या वीरानी में कटेगी। मतलब कि आगे की ओर, फ्यूचर की ओर कोई होप नहीं नज़र आ रहा, फ्यूचर की ओर कोई आशा नहीं नज़र आ रही, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे निराशा नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ ऐसी मांग रहे हैं जो वो बहुत ज़्यादा ही जिसकी ज़रूरत है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने प्यार की भीख आपसे मांग रहे हैं। ये इंसान अपनी झोली को, अपनी मतलब कहते नहीं है, जो भी इनके पास है वो सारा कुछ दांव पे लगा के ये पर्सन ऊपर वाले से आपका प्यार मांग रहे हैं। मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं देख के, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हो या अगर आप मेल हो, डजेंट मैटर, पर आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं कि जो आप उनको नरिश कर सकते हो, आप उनको पोषण दे सकते हो। प्लीज़ ये खाने वाला मत समझना, लेकिन जैसे कहते नहीं, नरिशमेंट मिलती है अंदर से इंसान को, इंसान जी उठता है, इंसान के पास एक मीनिंग हो जाता है, एक वजह हो जाती है। तो आपके साथ ये नई सुबह देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये खुद से मुंह फेर के खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का इंतज़ार है। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो आप देखेंगे इस इंसान के पैर बंधे हुए हैं।
ये चाह कर नहीं जा पा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उस तरफ सूर्य उदय हो रहा है और उस तरफ इनको पहुंचने की बहुत घनघोर इच्छा है और दोनों तरफ पहाड़ है। इसका मतलब इनकी लाइफ में समस्याओं का ढेर लगा पड़ा है। इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, यकीन मानो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, दिखाती हूँ। देखो, ध्यान से देखो, ये सूरज है, ठीक है, ये इनकी होप है जहाँ पे ये देख रहे हैं, जाना चाहते हैं लेकिन पैर बंधे हुए हैं। ये सीढ़ियाँ बस यहीं तक जाती है जिसका सफ़र इनको आगे की ओर तय करना है। और इसी सूरज को पकड़े हुए हो आप इनका एकमात्र सहारा हो, आप इनका एकमात्र उम्मीद हो कि आप इनकी लाइफ में आओगे तो देखो कैसी बंजर ज़मीन खिल उठेगी, कैसे इनकी दिल की बगिया में प्यार के फूल दोबारा से खिल उठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अभी होप रखी हुई है, इनको आपकी अब ज़रूरत सी होने लगी है। मतलब आप एक ऐसी परी हो, या फिर मेल और फीमेल की बात नहीं, आप एक ऐसे एंजल हो इनकी लाइफ में जो अंधेरी लाइफ में उजाला ला सकते हो। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे आ रहा है, मैं बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तब से ये इंसान खुश हो के हंसा नहीं है। पता है, कभी खुशी इन्होंने कभी महसूस नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ऊपर ऊपर से है, बस ये इंसान हर चीज़ फॉर्मेलिटी में करे जा रहा है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और अगर इनके दिल से पूछो, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मांग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबर 21 एम्ब्रेस। लेकिन ये पर्सन जो राइज़ करने की कोशिश कर रहा है, पर इनका दिल हमेशा से आपके पास है, दिल कहीं नहीं गया है। फिर से यहाँ पे सूरज की एनर्जी, मांगते हुए, एम्ब्रेस करते हुए। देखो, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है, अपने आप को पूरी तरीके से आपके लायक बनाने की, क्योंकि यहाँ पे जो नर्चर वाला कार्ड है, इसका मतलब ये मदर अर्थ है, मदर फेरी है जो सबको लाइफ देती है। तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी, भरोसा, विश्वास, स्ट्रेंथ आप ही से आती है। आपके साथ होते ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं अत्यंत खुशी का एहसास होता है। और वो पर्सन जो, मुझे लगता है कि ये ना बहुत चिड़चिड़े किस्म के इंसान है, या ये भी मान लो कि ये ना बहुत छोटी छोटी बातों पे ये रूठ जाया करते हैं या चिढ़ जाया करते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। बट आप भी एक ऐसे इंसान हो जो इनका गुस्सा झेल सकते हो, ठीक है, उसको तरीके से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे है बैलेंस, देख लो, दोनों में यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश। नंबर 14 बहुत ही प्यारा नंबर ऑफ लव। दोनों ही एक तार से जुड़े हुए हो, देखो दोनों के गले में एक ही लॉकेट है। मतलब आप और वो अलग नहीं है। जैसा आप चाह रहे हो ना, जैसे आप देख रहे हो सपना, जैसे आपकी इमेजिनेशन, देखो आँख भी अलग है, दोनों देख रहे हैं अलग अलग पहलू से, लेकिन एक जगह ऐसी है जो प्यार से जुड़ी हुई है, दिल जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं हो, आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हो, एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो। इसीलिए तो आप देख रहे होगे कि आजकल इस पर्सन को आपकी याद इतनी ज़्यादा सता रही है कि आपको भी महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, बोलते ही वही चीज़, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे हो। वैसे ही इस पर्सन का हाल है। मुझे लग रहा है कि आप तो रात को सोच रहे हो या जब भी आपको याद आ रही है, पर ये पर्सन आपको लेके ना खुली आंखों से सपने देख रहा है। इस इंसान को होश नहीं है कि इनके आसपास क्या हो रहा है। इस इंसान को पता नहीं चल रहा, ना ही इनके आसपास, देखो यहाँ पे ग्रीन है, स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कितना भी उदास है अंदर से, पर इनके जो इमोशंस है, इनका जो हार्ट चक्रा है, वो एक ही जगह स्थिर है। कहने का मतलब है इनकी घड़ी ना, इनकी गाड़ी आप पे आके रुक गई है। नंबर 7 देखो, यहाँ पे नंबर 7, यहाँ पे नंबर 14 आया था। तो मतलब इस एनर्जी से ये इस वाली एनर्जी में जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को महसूस कर रहा है कि ये और आप एक ही हैं, आप दोनों अलग अलग नहीं हो। और अपने अंदर ही आपको ऐसे महसूस कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप उनमें बसे हुए हो और आप उनमें ही जी रहे हो और वो आपके लिए जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा ये आपको क्रेव कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं कि ये
खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, दिन में भी, दिन दहाड़े, और ये डिसीजन ले रहे हैं। ये क्या डिसीजन ले रहे हैं? ये इनके एक्शन से रिलेटेड है। मैं कार्ड्स ले आती हूँ। मूव। माय गुडनेस, आज तो दिन बन गया। मूव। देखो किस तरीके से ये आपको सपोर्ट करते हुए, आपके हाथ के नीचे हाथ रखते हुए, और आप दोनों एक ही बंधन में बंधे हुए हो और एक दूसरे के दिल की ज़रूरत जो है वो पूरी कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, एक दूसरे की जितनी भी मतलब प्रायोरिटी को समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन ने ही ब्लेस किया है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये मूव करना चाहते हैं। जब तक ये स्टक वाली एनर्जी में रहेंगे तब तक ये आपको इस वाली एनर्जी में नहीं ला पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि मूव का कार्ड आना ही इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते को ये मजबूत करना चाहते हैं। देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपके पर्सन इस रिश्ते को कभी ख़त्म ही नहीं होने देना चाहते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, या फिर मतलब कि ये मान लो कि अब तो पाना पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई और आ जाए तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको पाना चाह रहे हैं, आपको अपना बनाना चाह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये आपको किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं होने देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हील और ट्रस्ट, ये उनकी करंट एनर्जी हम मतलब कैच कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। देखो जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन अपने पास्ट का शिकार रहा है। देखो लव लाइफ में मुझे लगता है कि इस पर्सन का ना थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ है। ये इंसान हमेशा से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्होंने मात खाई है, ठीक है, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब अपनी हीलिंग को चाह रहा है। ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाह रहा है यार, सीधी भाषा में बोलूँ तो। मूव, ट्रस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, ये शायद आपको नहीं पा पाएगा, पर इस पर्सन ने कभी ये नहीं सोचा कि ये आपको इतनी आसानी से जाने देंगे। दोनों में फ़र्क है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा है कि ये आपको इतनी आसानी से जाने देंगे। इसीलिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन पहले से जो भी सोच रहा है उन चीज़ों को, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बेड़ियाँ देखो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी जब ये एनर्जी में अलाइंड है तब इनकी एनर्जी बोल रही है कि ये हील हो रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। लेकिन उससे पहले देखो नंबर 0 का कार्ड, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जैसे ही आपके पास आते हैं आपके मन में बहुत सारे ख्यालात हो सकते हैं कि ये तो वही पुराने पर्सन हैं, वही पुरानी एनर्जी है। क्या पता कि ये पर्सन मतलब क्यों आ रहे हैं, क्या इनका मकसद है, दोबारा से वही चीज़ रिपीट करेंगे। पर यहाँ पे द फूल की एनर्जी ये बोलती है कि अगर ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आते हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपके पास कोई भी प्रपोज़ल लेके आते हैं या अपनी गलती के लिए सुधार करना चाहते हैं तो आपको इनको एक मौका ज़रूर देना होगा। अगर आप इनको एक मौका दोगे, आंख बंद करके रिस्क लोगे, तो शायद इस रिश्ते में हो सकता है कि बात बने, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोनों का गठबंधन हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैरिज, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रीयूनियन, यूनिशन, ठीक है, मैरिज, हैप्पीनेस। और ऐसा लग रहा है कि हर कोई इस कनेक्शन से बहुत खुश है। स्पेशली आप दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, ठीक है। देखते हैं और देखते हैं रिलीज़। देखो मुझे लग रहा है कि जब ये रिश्ता अभी स्पेशली नो कांटेक्ट में आप हो तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल पे ना एक बोझ बन रहा है। या तो ये मान लो कि जब तक आपने सोच लिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं होती या आपके पर्सन की शादी नहीं होती तो तब तक कहीं ना कहीं दोनों के चांस है एक दूसरे से मिलने के। तो ये चांस आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना पुरानी एनर्जीज़ को, पुराने गिल्ट को, पुरानी जो भी दोनों के बीच में वो हुआ, ब्रेकअप हुआ, उसको भुलाना पड़ेगा, उसको अपने सीने से हल्का करना पड़ेगा, वरना
ये सेपरेशन हमेशा के लिए आपको टूटा हुआ महसूस कराएगा, हमेशा के लिए आपको अधूरा महसूस कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना सीखना है, ट्रस्ट करना है अपने पर्सन पे, सेकंड चांस लेना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से ये कनेक्शन एंड हुआ है, कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट खो दिया है, और इसी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इतनी इजीली किसी पे भी। आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा, या ज़रूर कुछ अलग हो जाएगा, या मेरे साथ फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। तो आपको हमेशा से ऐसा ही लगता रहता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस पुरानी एनर्जी में अभी भी फंसे हुए हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दोबारा ऐसा मेरे साथ होने के चांसेस है। तो आप थोड़ा सा सेफ़ रहना चाहते हो, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे इस पर्सन के साथ, तो आप एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे कि अब क्या चेंजेस आए हैं आगे की ओर, अब क्या हो सकता है। तो आपको वो चीज़ जानने के लिए इस पर्सन को एक चांस देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चांस मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक मौका ज़रूर से चाहते हैं, ताकि ये अपने आप को प्रूव कर पाएँ। ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं ज़रूर से, ठीक है। रीबिल्ड देख लीजिए, यहाँ पे कार्ड आ गया है रीबिल्ड। इसका मतलब ये है कि अपने रिश्ते को ये सेकंड चांस देना चाहते हैं, और इस बार ये इस रिश्ते को बनाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे ही कोई चीज़ आप दोनों को अलग करने की या तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस पर्सन की उस पर नज़र है। ये पर्सन एक्शन लेंगे, उस चीज़ को ये छोड़ेंगे नहीं, ना ही उस चीज़ को ये इतनी आसानी से जाने देंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो प्लीज़ वेट अ सेकेंड। देखिए, नंबर 8 का कार्ड है हेल्पलेसनेस, ठीक है, और नंबर 16 का कार्ड है रीबिल्ड, जहाँ पे बिल्कुल होप ख़त्म हो चुकी है। और देखिए, यहाँ पे भी वही सन है, वहीं पे भी वही सन है। मतलब ये इंसान जब वहाँ पहुँच के दूसरी साइड चला गया है, और फिर ये वाली एनर्जी आई है, मतलब सन को पार करके इधर आ चुका है। भरोसा रखा, आपने भी साथ दिया है, और यहाँ पे फिर आप दोनों एक साथ स्ट्रांगली कुछ बिल्ड कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ये एनर्जी, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं, ये पर्सन कब तक आपके पास आएंगे। कब तक ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देख लो, प्यार बहुत है, बहुत प्यार है। ऐसा लग रहा है कि ये आपका हाथ मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आके आपके घर पे किसी को कन्विंस कर रहे हैं, या तो ये मान लो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना इतना ज़्यादा दुखी हो चुके हैं रहते रहते, कि ये बहुत चाहेंगे कि आप हमेशा इनके हो जाओ। पर ऐसा लग रहा है कि अगर उसके लिए इनको किसी से भीख मांगनी पड़ी, किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, या फिर ये मान लो किन्हीं से बात करनी पड़ी, हो सकता है ये पर्सन बहुत कम बोलते हो, और आपके मन में आया हो कि अगर ये इतना ही कम बोल रहे हैं तो ये मेरे घर वालों से कैसे बात करेंगे, या फिर उनको कैसे कन्विंस करेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत बार आई होगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क भी करने के लिए रेडी है, तो ये आपके साथ ना ये सक्सेस अचीव करके ही रहेंगे, यकीन मानो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को इस एनर्जी में जाने से जो चीज़ रोक रही है वो है कोई ना कोई थर्ड पार्टी। कोई एक थर्ड पार्टी ऐसी है जो शायद उनकी लाइफ से जा चुकी है, हमेशा के लिए नहीं रहती, पर आना जाना लगा रहा है। ऐसा लग रहा है जा रही है फिर आ रही है, जा रही है फिर आ रही है। तो ये थर्ड पार्टी उनको अकेला नहीं छोड़ रही है।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कहीं आपके पर्सन बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। बार बार डिस्टर्ब होने के कारण ये पर्सन जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब कि ये सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं, सावधान होकर बैठ जाते हैं और ये ध्यान देते हैं कि मेरी कप्स की एनर्जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि उनके और आपके बीच में कोई आए ना। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके और उनके बीच में कोई आए, कोई दखल अंदाजी दे। तो इसीलिए देखो, एक हाथ में कप है, दूसरे हाथ में प्रोटेक्शन के लिए ये नज़रें गड़ा के देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट फ्यूचर विद यू, पर एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच गार्डिंग यू। वो देख रहे हैं, वो आपको गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी तीसरे ने एंट्री तो नहीं ली। वो आप पे नज़र रख रहे हैं कि उनकी जगह आप किसी और को तो नहीं दे रहे, या कोई और आके उनके खिलाफ आपको तो कोई बोल तो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, लव मैसेजेस। रीडिंग अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग आ गई है उसका लिंक दिया है, उसको भी देख के ज़रूर जाना। पहला कार्ड ये एकदम से उछल के आया, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर दिया। तो ये चीज़ इनको पागल बना देती है। एग्जैक्टली, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। देखा, इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में। इसीलिए ये पर्सन बहुत सावधान है कि कोई इंसान आप दोनों के बीच में कोई दखल अंदाजी आके ना करे। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये आपके बारे में अगर पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो अब ये आपके बारे में इतना ज़्यादा श्योर है कि ये सबको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन हो रही है। वाई यू सो मीन, ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं आ सकता हूँ या सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, पुरानी वाली एनर्जी में क्यों आ रहे हो, तुम इतने सेल्फिश क्यों बन रहे हो, क्या मेरी याद नहीं आ रही। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। देख लो, अगर बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना चाहते हैं तो ये साफ बोल रहा है, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। ठीक है, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी इच्छा है, हो सकता है ये वहाँ पे ओपन अप हो। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।